सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के तासिका में आज बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अच्छी कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज की जो अपनी कविता है ना, इसकी भाषा आज हम जान लेते हैं कि रसखान जी द्वारा रचित बहुत ही सुंदर कविता अति सोहत श्याम ज्यू। श्याम यानी कृष्ण भगवान, हरि, मुरलीधर, बंसीवारे आदि ऐसे नामों से जाने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण का महिमा रसखान जी ने अपनी प्रस्तुत अतिसोहत श्यामजू इस कविता के अंतर्गत किस तरह किया है, इसका सुंदर वर्णन आज के अपने तासिका में हम देखते हैं। तो चलो सबसे पहले परिचय करते हैं अपने रसखान जी का। तो रसखान जी का जन्म देखेंगे गौर से। रसखान जी का जन्म 1590 के लगभग पिहानी यहाँ पर हुआ था और मृत्यु मथुरा उत्तर प्रदेश में हुई थी। परिचय में देखिएगा, रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आपकी अधिकांश रचनाएं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हैं। आपके काव्य में भक्ति, श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। रसखान जी का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। रसखान जी का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। आपकी अधिकांश रचनाएं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हैं और आपके काव्य में भक्ति एवं श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है। हमें पता है कि साहित्य में जो 9 रस होते हैं, उन्हीं 9 रसों में से भक्ति रस एवं श्रृंगार रस का दर्शन रसखान के काव्य में होता है। प्रमुख कृतियाँ प्रेम वाटिका, दोहे, सुजान रसखान, कवित्व और सवैया आदि हैं। अब प्रस्तुत अतिसोहत श्यामजू, आखिर ये सवैया है, दोहा है या कवित्व है? देखेंगे। प्रस्तुत पद्य सवैया है। यह छंद का एक प्रकार होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। देखो यहाँ पर 4 चरण होते हैं और प्रत्येक जो चरण होता है ना, इसमें 22 से 26 वर्ण भी होते हैं। यहाँ चयनित सभी रचनाएं सवैया छंद में हैं, यानी यहाँ पर जो रचनाएं हैं ना, वे सवैया छंद में है। इन सभी सवैयों में उनका कृष्ण प्रेम छलकता है, यानी यहाँ पर उनका कृष्ण प्रेम हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर रसखान जी ने कृष्ण के बाढ़ रूप, अपनी इच्छा और श्री कृष्ण की व्यापकता का वर्णन किया है। यहाँ पर जो है रसखान जी ने जो है कृष्ण की बाढ़ रूप, उनकी इच्छा और भगवान कृष्ण की व्यापकता का सुंदर ढंग से वर्णन प्रस्तुत पद्य में बड़े सुंदर और रोचक ढंग से किया है। तो चलो देखते हैं अपने अतिसोहत श्यामजू का प्रथम चरण। देखेंगे बच्चों गौर से। प्रथम चरण, मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल के ग्वारन। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मांझारण। पाहण हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरा करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारण। यानी मानुष यानी मनुष्य, अगर अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य का जन्म अगर मिला ना, तो मैं गोकुल के ग्वालों में वहाँ पर रहना पसंद करूँगा। और यदि मुझे पशु बनकर उसमें रहना पड़ेगा ना, तो मैं नंद बाबा के गायों में बीच में अपना जीवन व्यतीत करूँगा। अगले जन्म में अगर मैं पशु जन्म में भी अगर मैं पशु बन गया, तो मैं नंद की गायों में वहाँ पर चरता रहूँगा अपना जीवन। मंझारण यानी बीच में, और चरो यानी चरना, पशु यानी पक्षी और ग्वारण यानी ग्वाल। गोकुल में रहने वाले ग्वालों को ग्वारण कहा है। पाहत हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। यानी पाहण यानी पत्थर, यहाँ पर गिरी यानी पर्वत, अचल। जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अगर मैं खग बन गया, अगर मैं पंछी बन गया, अगर मैं पखेरू बन गया, तो बसेरा यानी निवास मैं करूँगा। कहाँ पर निवास करूँगा? जमुना के तट पर, जहाँ अपने बंसीवारी ललना
यानी कृष्ण भगवान जमुना के तट पर जहाँ नृत्य करते थे, गोपियों को जहाँ छेड़ते थे, गोपियों को परेशान करते थे, वहाँ उसी जमुना के तट पर एक डारण यानी डाल पर मैं अपना निवास करूँगा। अगर मैं पंछी बन गया तो, अगर मैं पक्षी बन गया तो। भूरी धुरी भरे, देखो अगला चरण। धुरी भरी अति सोहत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत आत फिरे अंगना, पग पंजनि बाजती पीरी को छोटी। यानी देखो मेरा कृष्ण भगवान श्याम वर्ण के साथ कैसे खेल रहा है, उसकी सुंदर चोटी किस तरह नजर आ रही है, सोहत यानी शोभती है, उसकी सुंदर चोटी किस तरह शोभा दे रही है। खेलत कात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी को छोटी, यानी उसके पैरों में बजने वाले वो पैंजन हैं, वो घुंघरुए हैं, और पीरी कचोटी यानी पीले रंग की उसकी कचोटी यानी धोती। वाह छवि को रसखान बिलोकत, यानी ये छवि रसखान देखते हैं। वारत काम कला निधि कोटि, अपना तन मन धन सब कुछ भगवान की उस लीला पर, उसके दर्शन पर वो न्योछावर करते हैं। काग के भाग कहा कहिए, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, यानी वह कौवा वह काग कितना भाग्यवान है, वह कौवा वह काग कितना किस्मत वाला है, जो हरि यानी भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर जाता है। यानी जिस भगवान के दर्शन के लिए हम तरस रहे हैं, वही भगवान के हाथों से माखन रोटी ले जाने का भाग्य उस काले काग को मिला है। सचमुच वह काग भाग्यवान है, इसीलिए तो रसखान कहते हैं, काग के भाग कहाँ कहिए, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि अति सोहत श्याम जू, यहाँ पर श्याम अति यानी बहुत, सोहना यानी क्या करना, पसंद आना, श्याम यानी भगवान कृष्ण, श्याम यानी भगवान कृष्ण का यहाँ पर श्याम का रूप वर्णन किस तरह किया है, इसका सुंदर चित्रण रसखान जी हमारे सामने पेश कर रहे हैं। अगले तासिका में हम अपने सवैये के अगले 2 चरण देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रस्तुत 2 सवैये सुंदर अक्षर में लिखोगे। चलो बच्चों, अगले तासिका में मिलते हैं। धन्यवाद सभी को।